मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से चैनल संघर्ष पर। हम लोग इसकी भी इस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का सवाल क्या है? आज का सवाल मैं लिख देता हूं। आपको दे रखा है g एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है। ठीक है, कहाँ पे? 0 से इनफाइनाइट में आपका g एक फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है। आगे आपको g1 1 दे रखा है। g कंटिन्यूअस फंक्शन है 0 से इनफाइनाइट में, g1 आपको 1 दे रखा है। आगे आगे आपको एक रिलेशन दे रखा है। ये आपको एक रिलेशन दे रखा है। तो अब आपको फाइंड क्या करना है? gx फाइंड करना है। ठीक है, ट्राई करिए। मैं हट जाता हूँ, मेरी वीडियो सही आ रही है। 2x² t dt इंटीग्रेशन 0 से x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से x टू gx माइनस t dt का होल स्क्वायर। तब आपको इस एक्सप्रेशन की मदद लेनी है, इसकी कुछ मदद लेनी है और आपको gx फाइंड करना है। ट्राई करिए, बिल्कुल एडवांस लेवल से भी अच्छी लेवल है। एडवांस में ऐसे सवाल नहीं आते क्योंकि इक्के तुक्के मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी लेवल है, ओलंपियाड लेवल का है, बहुत बढ़िया लेवल है। चेक कर लीजिए। चलिए तो ट्राई कर लिया होगा। तो देखो, सबसे पहली बात तो हम लोग सोचने का तरीका बताएंगे। जैसे कि कभी भी ऐसे सवाल आते तो मैंने अभी तक जितने सवाल लिए हैं वहाँ पे g' दे रखा था, जिससे g' कुछ दे रखा होता है, तो उससे आपके दिमाग में आता है कि मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। जो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन, जो बेसिक डेरिवेटिव की इक्वेशन नहीं होती f(x + h - fx/h), मैंने अभी तक वैसे सवाल लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ भी डिफरेंशिएटिव की बात है, मतलब डिफरेंशिएट करने की कोई बात ही नहीं की गई। जैसे कोई g' के बारे में मैंने कुछ टिप्पणी नहीं दी, कोई कमेंट नहीं किया। तो क्या यहाँ पे वो अलग तरीका स्टार्ट करना चाहिए? देखो, मैंने फिर से बोला था, अगर वो g' वाला आपको दे रखा हो तभी स्टार्ट करना। g' नहीं दे रखा तो वहां से स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। पहली बात तो ये समझो, वो हमसे सीधे सीधे चाह रहे इस रिलेशन को सॉल्व करके कुछ ना कुछ तो हमको मिलेगा, तो इस रिलेशन को सॉल्व करना है। अगर हम वहाँ पे डेरिवेटिव वाली इक्वेशन बनाएंगे कोई फायदा नहीं है अभी। चले तो स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ट्राई कर लीजिए, एक बार मैं हट जाता हूँ। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए तो कैसे करते हैं? सबसे पहले तो थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं। डिफरेंशिएट इंटीग्रेटेड टी के टर्म्स में 2x को बाहर कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा लिख लें, g² t dt, क्योंकि हमको t से मतलब है यहाँ पे 2x एज ए कांस्टेंट बाहर रखा जा सकता है। एज अ कांस्टेंट नहीं है कांस्टेंट, क्योंकि x यहाँ पे इसमें आ रहा है। इसका मतलब अगर gx चाहिए तो x की अलग एक अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसको कोई थोड़ी मोड़ी गलती कर देते हैं। बेसिकली कभी भी ऐसा टर्म दिखता है, बहुत सवालों में देखा है, जहाँ पे x नहीं होता तो हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे x है, इसको भी कांस्टेंट मान लेते हैं। ये कांस्टेंट नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये एज अ फंक्शन ऑफ x है, क्योंकि यहाँ पे x बदलोगे तो ये चीज बदलेगी। इसकी बात कर रहा हूँ, एज अ कांस्टेंट मत ट्रीट कर लीजिएगा। आप समझे? आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा अच्छे से लिखा। इधर आते हैं, स्क्वायर में है, ध्यान से देखें। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप लोग इंटीग्रेशन की जानते होंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेशन 0 से x a बोल देते हैं, 0 से x f(x) दे रखा होता है, तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए आप इसको इसके बराबर कर सकते हो, 0 से a f(a - x dx)। बस इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ से x को हटाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके x हट सकता है। तो अगर आप यहाँ पे दिखा देता हूँ, 0 से x, यहाँ से देखना g ऑफ x - t dt करोगे, इसको वापस इंटीग्रेशन 0 से x g ऑफ t की जगह रखना, ये कंफ्यूजन ना हो। अगर ये सवाल करो तो मैं मानता हूँ कि आपको बढ़िया एक लेवल की इंटीग्रेशन आती है, बढ़िया लेवल की डिफरेंशिएशन आती है। x - t की जगह x - t रखना, क्योंकि डिफरेंशिएट इंटीग्रेट t के टर्म्स में हो रहा है। ठीक, वैसे कि हम लोग की आदत होती है x देख के, तो थोड़ा घबराइए, ध्यान से करिएगा यहाँ पे बात dt। ठीक, तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा इंटीग्रेशन 0 से x
एक्स एक्स कट जाएगा जी टी डी टी। ठीक है, ये दिखाना चाह रहा था, यानी कि जी ऑफ एक्स माइनस टी को जी टी लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटीग्रेशन 0 से एक्स टू जी टी डी टी का होल स्क्वायर। बात समझ में? आगे क्या करें, हर एक स्टेप में सोचने का तरीका आना चाहिए। अब यहाँ पे आ गए, पहला सवाल तुमने ये चीज़ कभी भी दिखे तो इसका समझ लेना, अगर हमको इसके टर्म में चाहिए तो ऑफकोर्स ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी से हमको क्या फायदा हुआ, एक्स हट गया, यहाँ पे सिर्फ टी बच गया। अब देखो आगे क्या करना चाहिए हमको, आगे कुछ समझ में आ रहा है? इन एक्सप्रेशंस को देख के आगे एक ही चीज काम में आती है। एक कंसेप्ट क्या आता है, न्यूटन लीबनिट्ज थ्योरम। न्यूटन लीबनिट्ज थ्योरम जानते हो ना, बड़ा होगा। यहाँ पे बस डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड्स, और लीबनिट्ज थ्योरम लगना है अपने, तो आता होगा लगाना। चलिए देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करना आता है ना इस एक्सप्रेशंस को, अभी भी इंटीग्रेशन में हो तो न्यूटन लीबनिट्ज थ्योरम आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करोगे तो ये देखो, ये भी एक्स का एक फंक्शन है, ये भी एक्स का एक फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन बाई पार्ट्स लगाइए। पहले मैं इसको करता हूँ, तो x चला जाएगा, इसको ऐसे रहने दीजिए, जी स्क्वायर टी डी टी प्लस, अब मैं इसका करता हूँ 2x को ऐसे रहने दीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन न्यूटन लीबनिट्ज फॉर्म से करते हो, x चुपचाप से आ जाएगा जी स्क्वायर एक्स। इसका डिफरेंशिएशन मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग को आता हो। आगे बढ़ते हैं, याद है समझ में इतने पार्ट की। पहले हम लोगों ने इसका डिफरेंशिएशन, इसको ऐसा रख के इसका डिफरेंशिएशन किया, x चला गया, फिर 2x रखा, इसका डिफरेंशिएशन किया, यहाँ आ गया। अब इसका करते हो तो इसका करोगे तो 2 बाहर आएगा पहले पावर से, इंटीग्रेशन 0 से x 2g टी डी टी। ठीक है, इसका हुआ। अब अंदर जाओगे तो वही न्यूटन लीबनिट्ज थ्योरम लगाओ, 2g x। ये देखिए मेरी वीडियो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले हम लोगों ने पावर रूल लगाया, हटाया, यहाँ पर 1 आई, अब अंदर गए तो न्यूटन लीबनिट्ज थ्योरम की बात आ गई, 2gx। ठीक, तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हमको मिल गया है। तो पहले 2 हटा लो, बहुत दिख रहा है, यहाँ से 2 हटेगा, यहाँ से 2 हटेगा, यहाँ से एक भी 2 हटा लो। ठीक, इसको वहाँ लिख देते हैं एक बार, सॉरी, हाँ जी आपका टाइम बचा दिया। चलिए, तो इस एक्सप्रेशन को वहाँ लिख देते हैं, या रुक, हाँ थोड़ा वैसे यहीं लिख के रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना चाहिए आप ये सोच लीजिए, देखो 2 हट गया, अब हमारे पास क्या बच रहा है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बच रहा है ना। अब आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, दोनों सोच लीजिए। चलो मैं बताता हूँ अब क्या कर सकते हैं। देखो टर्म्स देख के ही सोचेंगे क्या कर सकते हैं, क्या रोलेस थ्योरम लग रहा है, क्या लैग्रेंज थ्योरम लग रहा है। आपके दिमाग में ये सब थॉट्स आने चाहिए, अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात, मतलब लग ना रहा हो भाई, जितने रिलेटेड कंसेप्ट है सारे कंसेप्ट आने चाहिए, एक एक करके चेक करेंगे। देखो रोलेस थ्योरम लैग्रेंज थ्योरम बिल्कुल नहीं लग रहा, कुछ ऐसे इंटरवल की बात नहीं की गई, तो ये वाले कंसेप्ट हटा देते हैं। और ऐसा कुछ अगर हम एक और बार डिफ्रेंशिएट करने का सोचें तो मैं साफ साफ कह सकता हूँ डिफ्रेंशिएट करने से कोई फायदा नहीं होगा। क्यों कह सकता हूँ, एक बार या तो आप करके देख लीजिए, या करके देखेंगे, मैं तो कर चुका हूँ डिफ्रेंशिएट, आगे देखेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद देखेंगे तो क्या होगा, ये चीज वापस से रिपीट होगी और इन दोनों टर्म्स को अलग करना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, आप इनको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, जब आप इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे अलग अलग सेपरेटेड है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो gx कनेक्टेड है ना, तो पहले आप क्या करोगे, इसको एज इट इज रख के इसका डिफरेंशिएशन करोगे लीबनिट्ज रूल से, यहाँ पे 2gx आ जाएगा, है ना। फिर इसको रखोगे, इसका करोगे, तो ये जो रखा है ना, ये जाएगा नहीं यहाँ से, ये बार बार इंटीग्रेट फॉर्म में आता रहेगा। ये दिक्कत है, हमको इसको हटाना है, हमको इन दोनों को सेपरेट करना है। अब क्या करें ये भी सोच लो, आराम से सोच लीजिए। देखो, तो ना हमारा रोलेस थ्योरम लग रहा है, ना हमारा लैग्रेंज थ्योरम लग रहा है, ना हमारा कोई डिफरेंशिएटिव आगे काम में आ रहा है, ना कोई डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इंटीग्रेट करने का कोई सवाल नहीं उठता। 4 कंसेप्ट आपके मैंने बोले, चारों नहीं लग रहे। 5वां कंसेप्ट देखो, कभी भी सवाल में, बढ़िया सवाल में आप सारे कंसेप्ट लगा चुके हो, आपने सब कुछ लगा दिया, आप समझो कुछ नहीं लग रहा तो कुछ एक चीज लगती है, उस एक चीज का नाम होता है ट्रिक। मतलब सवाल आपसे बन जाएगा, लेकिन इस सवाल में कोई ट्रिक लग रही है, अगर हम उस चीज को पता कर लें तो हमारा काम आसान है। सही बात है, क्योंकि यहाँ कोई अब कंसेप्ट नहीं लगना है, यहाँ पे अब एक ट्रिक लगेगी। क्या ट्रिक लगेगी, थोड़ा देख लीजिए। सॉरी
मतलब ट्रिक क्या लगेगी, कुछ पहचानने की कोशिश करिए, आपको दिख जाएगा। तो ऑफ कोर्स यहां से आगे तो नहीं जाया जा सकता, पहली बात मानते हो गए। एक बार यहां से पीछे चले जाओ। एक मैं आपको साउथ कोरिया के क्वेश्चन कराऊंगा, सुनियोग में आया था, काफी बढ़िया था। और उसमें इतनी बार ऐसे ऐसे स्टेप्स में आके फंस रहे थे। तो गलती क्या कर रहे थे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं हमेशा आगे बढ़ने की सोच रहा था, बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। तो कभी भी ऐसे सवाल में फंसो तो एक बार जरूर पीछे चले जाओ, मतलब पीछे चले जाओ। आप जानते हो कि इसको तो हटाना मुश्किल है, ये टर्म आपको पीछे भी कहीं दिख रहा है, ये वाला। एक बार यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से एक ही वैल्यू वाली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। आगे तो नहीं जा सकते, पीछे चले जाओ। अब इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखिए एक बार। तो अगर मैं यहाँ पे ये जी स्क्वायर टी डी टी है, जी स्क्वायर टी डी टी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यहाँ से देखिएगा तो क्या मिलेगा हमको। यहाँ पे जी स्क्वायर टी डी टी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखिए जी स्क्वायर टी डी टी की वैल्यू ये अपॉन 2x, ये 2x है अपॉन 2x, यहाँ पे वैल्यू रख दो। यहाँ पे देखोगे ध्यान से, यहाँ रख रहा हूँ इसकी वैल्यू, इस चीज की वैल्यू, इस चीज की वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ। इंटीग्रेशन 0 से x, वही आपको शून्यों का सवाल कराएंगे थोड़े दिनों में, तो आपको मजा आ जाएगी उस सवाल में। इंटीग्रेशन 0 से x 2g t dt, 2g t dt अपॉन इसका होल स्क्वायर अपॉन 2x, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करी प्लस एक्स स्क्वायर जी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वापस ऐसे रख दो 2gx इंटीग्रेशन 0 से x 2g dt, ठीक। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात कोई दिक्कत नहीं। क्या किया मैंने, इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दी, ये वाली सब्स्टिट्यूट। फायदा क्या हुआ, कुछ ना कुछ कॉमन आ गया, जैसे ये चीज ये चीज सेम आ गई। अब आगे तो आप लोग समझ गए होंगे, अब जेई का अगर पेपर दे रहे तो आगे वाला पैटर्न आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, पैटर्न समझ में आया क्या। अगर आप इसे इस चीज को कुछ ए मान लो तो ये चीज क्या बनेगी, ए स्क्वायर बनेगी कि नहीं बनेगी, बस क्वाड्रेटिक का काम है। देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर अपॉन 2x प्लस एक्स स्क्वायर जी एक्स इज इक्वल टू 2g x। एक काम करता हूँ मैं, 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, कांस्टेंट कांस्टेंट हमको क्या खेलना, ये रहने तो कोई दिक्कत नहीं है उसको भी। इंटीग्रेशन 0 से x 2g dt को आपने यहाँ पे a माना, हाँ तो ये a स्क्वायर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसको a माने हम, 20/2 आपने कट दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या किया मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से पहले हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट करी, यहाँ पे रखी, आपके पास एक एक्सप्रेशन आया, फिर आपने देखा ये इसका स्क्वायर हो रहा है, क्वाड्रेटिक मानने में कोई बुराई नहीं है। इस चीज़ को मैंने a माना, तो ये जो चीज़ है ये पूरा इसका स्क्वायर, a स्क्वायर बाई 2x प्लस, अब यहाँ से क्या करो 2x मल्टीप्लाई कर दो, a स्क्वायर प्लस 2 x मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई गलती तो नहीं हो रही, यस वही तो मुझे लगा। ये यहाँ कैसे आ गया, एक स्टेप गलती होती है और आगे दिक्कत आ जाती है। जी स्क्वायर एक्स था ये, जी स्क्वायर एक्स था ये, ठीक है आगे कोई दिक्कत नहीं, 2gx आगे सब सही है। चलिए, तो जब मैंने 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आएगा, जी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 4gx, एक x भी आ जाएगा, एक चेक कर लीजिए, सॉरी चेक कर लीजिए। हमने क्या किया, अब हमने 2x से मल्टीप्लाई, या तो ऐसे कर दो मल्टीप्लाई, या तो 2x कटा 2x स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 2 4 gx और x एक बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एक टर्म में ले आओ, a स्क्वायर माइनस 4g x डॉट x a
इज प्लस 2x² जी स्क्वायर एक्स क्वाड्रेटिक बन गई ए में। ठीक है, अब क्या करिए, ए को बिल्कुल क्वाड्रेटिक सीधाचार्य फॉर्मूला लगा दीजिए। 4x gx प्लस माइनस 4 4 जो 16 एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स माइनस 8 एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स। काफ़ी ध्यान से करना पड़ रहा है, एक छोटी सी गलती और सारी कैलकुलेशन खत्म। ठीक, आगे बढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैं भी कैलकुलेशन चेक कर लूँ, आप लोग आगे बढ़िए। सफाई करती गई है। यहाँ से देखो आपका 8x² जी स्क्वायर एक्स आएगा, तो जी स्क्वायर एक्स बाहर ले लोगे और 8 का क्या हो जाता है 2√2। यहाँ पे ए जो बनेगा आपका 4x gx प्लस माइनस x बाहर आ जाएगा और 2√2 बचा अपॉन 2। ठीक, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से देख लीजिए। नहीं है ना, चलिए अब आगे देखते हैं। एक्स जी एक्स को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 4 प्लस 2√2, तो यह बनेगा 2 प्लस माइनस √2। ठीक, देख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बिल्कुल बेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सारी कैलकुलेशन सही है। अब आपका बेसिक सा फॉर्म हो चुका है, अब यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे मेरे ख्याल से, कि मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अब आगे आपके लिए काफ़ी बेसिक सा हो चुका है। ये ए की वैल्यू क्या थी जरा मुझे बताया जाए। ए मैंने किसे माना था, ए क्या था आपका, ए आपका इंटीग्रेशन 0 से x 2gt dt इज इक्वल्स टू एक्स जी एक्स। और देखो इस एक्सप्रेशन को मैं कुछ b मान लेता हूँ। अब बार बार इतना बड़ा थोड़ी ना लिखेंगे ना, ये चालाकी आपको भी आनी चाहिए। चलो क्या करोगे, अब बस एक न्यूटन लीबनिट्ज़ थ्योरम लगाइए, खेल खत्म है। क्योंकि अब जी एक्स बन जाएगा, यहाँ से अपना फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर डिफरेंशिएट करते हो दोनों साइड्स तो 2gx इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन देखना, पहले x को ऐसे रहने दिया, ये bx रख देते हैं, इसका किया तो g' प्लस gx को ऐसे रहने दिया और x का करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये अब आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है यहाँ से। चलिए आगे सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ से आगे कुछ रह नहीं गया है, बेसिक आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन रह गई है। चलिए तो gx को यहाँ पे ले लीजिए कॉमन, 2 माइनस बी, इधर आओगे तो 2 माइनस बी बनेगा और उधर क्या बनेगा बी एक्स जी डैश एक्स। तो बस जी डैश एक्स को डी वाई बाई डी एक्स ले लीजिए। तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स लेता हूँ तो यहाँ पे आएगा, आपको ध्यान से देखते रहना, थोड़ा स्पीड कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अरे एक एक्स नीचे आएगा, ठीक है सब सही है। एक्स जी एक्स अंदर बाहर करके थोड़े कंफ्यूजन हो गया। ये वाई बनेगा, कैसे आया देखना है, वाई बनेगा, ये वाई नीचे आएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी जो नीचे वाले डी एक्स थे ये ऊपर आया और ये एक्स नीचे आया, ये भी ऐसे समझ में आया। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दीजिए। चलिए आगे एल एन वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस बी एल एन एक्स। अब देखो प्लस सी, जब हमारा जीवन वन है यहाँ का मतलब देंगे, ये वन हुआ तो ये वन हुआ और दोनों वन वन जीरो होते हैं, यानी कि सी बराबर जीरो आ गया। यानी कि वाई का चुपचाप से एक्स की पावर में 2 माइनस बी लिख सकते हो।
ठीक है, अब यहाँ से आपका आंसर आ चुका है, बी की वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा। मेरी कोशिश थी की स्टेप क्या था, आपको वो पता करना कि पीछे कब जाना है। अच्छा, इसमें तो एक बार पीछे गए, मैंने जैसे कहा अभी मैं आपको एक ऐसा सवाल कराऊंगा, सुनिएगा। साउथ कोरिया का पेपर होता है, बढ़िया पेपर होता है, कठिन पेपर होता है, हार्डेस्ट पेपर होता है। उसमें मैं 3-4 बार पीछे गया था, बात समझ रहे हो। इसमें तो सिर्फ एक बार पीछे गए थे, उसमें तो 3-4 बार पीछे जाके वापस से सब्स्टिट्यूट करो काफ़ी केयरफुली, तो उसमें आपको काफ़ी मजा आएगी। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।